आप इमेजिन करें कि आप घर से निकलते हैं और किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर रोबोट खड़ा होगा। और अगर आप कहीं पर रोड पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, आपको हर तरफ रोबोट नज़र आएंगे, ना कि ह्यूमंस नज़र आएंगे। और ये बात सच है कि कुछ आने वाले सालों में इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिकली कंसेप्ट है ये 1956 में जॉन मैकार्टी ने दिया था, वो भी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकलाब लेकर आना है। और जैसे कि आप देख लें कि जो इंसान है, पहले कंप्यूटर जो है वो सेम एज लाइक ह्यूमंस की तरह काम करने को जा रहा है। कंप्यूटर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं रोबोट्स में, और रोबोट जो है वो काम करेंगे बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक ऑफ गेटिंग मशीन्स टू वर्क एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। एआई की मदद से बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल कंपनीज में भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, जो कि छोटे मोटे काम करते हैं। और इसके अलावा जो है ये हॉस्पिटल्स में भी इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बैंक्स में इनका इस्तेमाल हो रहा है। और बेसिकली जब भी हमारे ज़हन में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ हमारे ज़हन में आता है तो हमेशा हमारे ख्याल में रोबोट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई का इस्तेमाल हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमने कभी ये सोचा तक नहीं, लेकिन एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब आप कभी यूट्यूब पर जाएं तो जो आपका इंटरेस्ट हो रहा होता है, जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं कि मैं वो चीज़ देखना चाह रहा हूँ, वही चीज़ें आपको, वही वीडियोस आपको रिकमेंड हो रही होती हैं। मतलब ये कि जो आपका इंटरेस्ट है वो एआई की मदद से, आप जो एल्गोरिथम है वो एआई की जो मदद से है वो आपको रेगुलेट कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और वही कुछ आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप इसी तरह फेसबुक पर चले जाएं, फेसबुक पर की जो फीड होती है वहाँ पर वही कुछ पोस्ट्स आपको नज़र आएंगी जिनको आप पसंद करते हैं, और जो आपको डिसलाइक करते हैं ना जिन पोस्ट को, वो आपको कम ही नज़र आएंगी। मतलब ये कि एआई सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स नहीं है, एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुख्तलिफ फील्ड्स में हो रहा है। आप गेमिंग के रिलेटेड देख लें, ये जो बड़ी बड़ी गेमिंग है इनमें एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप पबजी खेलते हैं, इसमें एआई का इस्तेमाल है। WCC3 में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और एआई जो है ये आने वाले सालों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। और सबसे बड़ी हमारी जो मिसपरसेप्शन है ना वो ये है कि हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और एआई को एक ही चीज़ समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट थिंग्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं और इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जबकि एआई की तरफ हम आते हैं, सबसे पहले एआई की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। Machine learning is a subset of AI that focuses on getting machines to make decisions by feeding them data. Deep learning is a subset of machine learning that use the concept of neural network to solve complex problems. Artificial intelligence की 3 टाइप्स हैं: आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जो नंबर 1 टाइप है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसको वीक इंटेलिजेंस कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आईफोन में इसका इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का, फेस डिटेक्शन के लिए आईफोन में इस्तेमाल होता है। जब हम लॉक ओपन करते हैं, जो हमारा फेस डिटेक्ट करता है ना, उसमें एआई का इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा गूगल मैप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। जबकि नंबर 2 पर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है, वो वर्क करता है ह्यूमन की तरह, जैसे इंसान काम कर रहा है ना, लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, कि जैसे इंसान काम कर रहा है ना वैसे काम करने की कोशिश की जाए।
जबकि नंबर 3 जो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसीडर की जाती है। इलॉन मस्क कहता है कि सन 2040 में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होगी और बेसिकली ये ऐसी इंटेलिजेंस है कि जो कि इंसान से भी बेहतर काम करे, इंसान से भी बेहतर काम करे। मतलब आप सोच लेंगे थिंकिंग हर एक चीज़ जो कंसीडर होगी वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत ही ज़्यादा जो फ्यूचर है ना ये ब्राइट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज़ और जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को क्लिक करें और अमेजिंग एंड वंडरफुल वीडियोस देखें जिनसे आपकी लर्निंग होगी, आप कुछ सीख सकेंगे और आपका जो टाइम है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगा ये वीडियोस देखकर। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी दवाओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।